बड़े सताव दे विच जिहड़ा इंसान प्रभु दे नाल ईमानदार है वह हमेशा बड़ी आशीष का हकदार बनेगा। अब समझो ध्यान से, सताव किस सताव की बात कर रही हूं। सताव दो तरीके के होंगे हैं। एक सताव जिहड़ा मैं अपनी गलतियां दे करके अपने उत्ते पाउना हां या पाउनी हां, मैं उस सताव की गल नहीं कर रही। ये सताव वो है जो प्रभु के पिछे चलते हुए तुहानू मिलता है। ये सताव वो है जो खुदा दा वचन ना तोड़न दे करके तुहानू मिलता है। हो सकता है ये सताव तुहानू अपने घरदियां तो मिले, हो सकता है सताव तुहानू पड़ोसियों तो मिले, हो सकता है सताव तुहानू वर्क ऑफ प्लेस मिले। हियर वाज ए ब्रदर, मैं नाम नहीं लेना, एक संडे मुझे उनका कॉल आया, नॉट संडे, सैटरडे। मुझे उन्होंने बोला कि मेरे जो जॉब वाले हैं वो मुझे बोल रहे हैं कि कल संडे है और जरूर आना है। और उन्होंने कहा कि मेरा जाना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरी जॉब रिस्क ते है। मैं कहा खुदा दी जॉब भी रिस्क ते है। मैं कहा ऐसी कॉल मुझे मत करना दोबारा। सच में इन्ने में चोर इनफ आप हुन। मैंने उनको बोला चूज, आप खुद चुनाव करो करना क्या है। मैंने जब आकर देखा वो भाई चर्च में थे। आपको पता है उनके जॉब पे उनको वार्निंग आई है, अगर संडे नहीं आएगा तो दूसरी जॉब का पता कर ले। तो वो क्या करेगा, चलो एक काम करता हूं, प्रभु को ही छोड़ देता हूं, जो हम में से कई करते हैं। मैंने बहुत सारे मसीह लोगों को आज भी डीसों पर नाचते हुए देखा है और मेरा दिल टूटता है। मैंने आज भी ये जो हमारे हाथों में है, मैंने बहुत मसीह लोगों को डीसों पर गंदे गानों पर नाचते देखा है। और वो क्या कर रहे हैं, वो सुनते खुदा का सुसमाचार है। Nobody watches me, मैनू तो कोई देखता ही नहीं है। अब बताओ मुझे मसीहत कहां है? क्या आप मसीह के लिए खड़े हुए कि तुसी प्रभु दे लिए खलोते, जिथे तुहानू प्रभु दे लिए खलोना चाहिए सी कि तुसी खलोते, कि जड़ियां चीज़ां दी मनाई खुदा ने कीती है तुसी होए। मैंने देखा, मुझे माफ करना मुझे कहते हुए पर बड़ा दुख लग रहा है, मैंने कई फैमिलियों को देखा। क्या बताऊं मैं आपको, क्या कर रहे हो आप? हम कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? कैसे किसी को बताएं हम मसीह हैं भाई? कैसे चेहरे पर क्रूस बना लें? साधु सुंदर सिंह ने फैसला लिया जो ब्रिटिश राज से थे, वो कहते जे मैं कोट पैंट पाया ना तो किसी ने यसू दे विच नहीं होना, क्योंकि तुहानू पता ब्रिटिश राज इहो जिहा राज सी, इत्थे अंग्रेज ही अंग्रेज सीगे और सारा दा ड्रेस कोड सीगा। वो तुहानू पता अंग्रेजां दा ड्रेस कोड की है, कोट पैंट। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि अगर मैंने भी कोट पैंट पहन लिया तो लोग कहेंगे सच में यीशु मसीह गोरों का परमेश्वर है। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना लिबास नहीं छड्डांगा। उन्होंने अपनी पग भी नहीं छड्डी, उन्होंने अपना चोला मींस कुर्ता पजामा पाउंदे सी, लंबा कुर्ता एंड पजामा, और परना रखते सी हमेशा अपने कोल, एक चोला रखते सी, एक सादा बंदा सी वो। मैं कहनी अब पूरे इंडिया दे विच उथल पुथल मचाती सी साधु सुंदर सिंह जी ने। उन्होंने बारे लिखा गया है, उन जैसा परमेश्वर का दास आज तक नहीं हुआ जिस दास की खुदा के साथ इतनी बात थी। पता क्यों? क्योंकि उसने हमेशा 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 खुदावंद को ऊंचा करना चाहा। हम सोचते इसमें गलत क्या है? तो मुझे बताओ, एक सवाल करती हूं मैं आपसे, लोग कैसे जाने हम मसीह हैं? लोग कैसे जानेंगे हम मसीह हैं? बाइबल कहती संसार के सदृश्य मत बनो। तो लोग कैसे जाने? बड़े दुख से कह रही हूं, बड़े दुख से कह रही हूं। कहते मेरा दिल कहता मैं ही फेसबुक तो आउट हो जाऊं। अब तो मैं इंस्टाग्राम भी चलाती हूं, अब तो मैं बहुत कुछ चलाती हूं, मैं बताऊंगी नहीं आपको। मैं फालतू कामों के लिए नहीं चलाती, मेरा 24 घंटे खुदा के कामों का, क्या कर सकते हैं हम क्या, पर वहीं पर कुछ लटका हुआ आ जाता है आगे। और ज्यादा दुख हो तो लगता है जब मैं क्रिश्चियंस देखती मसीह। We are not allowed, sisters and brothers. We are not allowed. We are not allowed. We are not allowed to put filmy songs on the WhatsApp. अपनी फोटो लाके तुसी पीछे ला देने हैं, पता नहीं मैं तो बोलना भी नहीं होता, अजीब अजीब से सॉन्ग। वैसे आप होते भी नहीं जैसा सॉन्ग लगा देते हो। क्या हम यीशु का सॉन्ग नहीं लगा सकते? बोलो,
क्या हम यीशु का सॉन्ग नहीं लगा सकते? इतना बुरा है यीशु का सॉन्ग? हाँ, अपनी फोटो लगाकर कभी ये सॉन्ग नहीं लगा सकते? तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पा। अरे कोई सुने ना, जब आपका स्टेटस खोले तो वो कहे ये कौन है यीशु? अगर किसी ने नहीं सुना यीशु के बारे में तो आप इस तरीके से भी यीशु का प्रचार कर सकते हो। पर सुनो, खुदा ने जो सहूलतें दी है ना, अगर तुसी खुदाली ना वरती तो खुदा खोलूगा ते ओनू दे दूगा जिहड़ा तुहाडे तो चंगा इस्तेमाल करना जानता है। क्लियर है? सताव, जितना बड़ा आपका सताव होगा, और आपको क्या करना है, तुहानू अपने सताव दे विच ईमानदार रहना है, टिके रहना है। उस तो बाद सानू की मिलती है? बड़ी आशीष। अभी मैं हैरान हो गई, मैं कोई ज्यादा नवा कुछ नहीं ले आ रही, बस मैं आपको रिमाइंडर दूंगी कि मींस क्या हो सकता है। प्रभु दे बहुत बड़े बड़े, जिन्होंने आज तुसी बड़े बड़े दास जानते हो ना, अगर आप देखो तो उनको बहुत सताव से निकलना पड़ता है। प्रभु के किसी कोई भी ऐसा दास नहीं होगा जो सच्ची सेवकाई कर रहा है और उसके जीवन में सताव ना हो। अगर हसी अपने सताव दे विच ईमानदार रहिए, बने रहिए, खुदावन के प्रति ईमानदार रहिए, तब याद रखना आपकी आशीष बहुत बड़ी होगी। हालेलुया, बहुत बड़ा इनाम होता है हमारा। मैं आपको ना एक चैप्टर की ओर लेके जाना चाहती हूँ। मैंने कोई, आप सिर्फ लिख लो, कुछ ना पढ़े हो, सिर्फ लिख लो, ओपन करना ओपन कर लो, बिकॉज मैं अपने टाइम पे ओवर करना है। अयूब बारे आप बहुत जानते हैं ना? यस, चलो मैं आपसे एक सवाल, छोड़ो अयूब को, पहले मैं आपकी बात ही कर लूं, अयूब को बाद में लेकर आते हैं। आपको मान लो एक बैड न्यूज मिली, कोई बैड न्यूज अच्छी लगती है? बैड न्यूज है? देखा, सारे गुड ही लेना चाहते। यू लाइक बैड न्यूज? आपको एक बैड न्यूज मिली, क्या करोगे? क्या करोगे? छोड़ दोगे यीशु को? हैं? हाँ? चलो मैं बैड न्यूज सुना भी दवा, क्या हो जी? अब झूठ बोला ना तो यहीं से माइक फेंक दूंगी। झूठ बोला तो झूठ। एक बैड न्यूज मिली, यीशु को छोड़ दोगे? दूसरी मिली, तीसरी मिली, चलो अब बताती हूँ बैड न्यूज है कि सोचते ने, अच्छा मेरा सूट गवाजू, एक दी चुन्नी गवाजू, अच्छा और मेरी गाड़ी का पंचर हो जाऊं, कोई ना तो क्या हुआ, दूसरा लगा लेंगे। ये मैं पंचर होने की बातें नहीं कर रही, पंचर तो होते रहते हैं। जिस पंचर की बात मैं कर रही हूं वो उसको सुनने के बाद बोलना नो, और सुनना दे, और सी जो सच्चाई होएगी ना वही बोलियो। डोंट बी की कहते हैं हाँ नहीं, मतलब एवं नहीं कही जाना यस, जे यस कहता तो आगे विपता मेनू ना क्यों फिर। हाँ बिल्कुल, डोंट शो ऑफ, बी सीरियस, बी जेन्युइन। नहीं सिस्टर जी मैं हले इस लेवल पे नहीं हूं, नो आई एम नॉट ऑन दिस लेवल। लिसन, फर्स्ट बैड न्यूज, अगर आपको पता चले ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 5 ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਐ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਂਡਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, झाड़ू पोछा, एक मालिश कर दी है, एक और ला लो, एक बच्चे सामदी है, तो 5 है मान लो, 5 है, और आपको पता चला वो 5 की 5 मर गई, वो 5 की 5 मर गई, तो क्या करोगे? आप बसी हो भाई, आप बसी हो, आप यहाँ बैठे हो चर्च में, आपको फोन आया है, तो चलो नौकरानी छोड़ो, थोड़े थल्ले बंदे काम करते, थोड़ा बिजनेस चलाने वाले वो सारे मर गए हैं, सबकी डेथ हो गई है, एक भी नहीं बचा। बोलो की करोगे? सोचना सोचना, मैं भी आगे बढ़ूंगी, स्टेप विल बी फॉरवर्ड। यू हैव टू बी वेरी मच सीरियस विद जीसस, इट्स नॉट अ मेक अ फन। अब कुछ बातें वर्बली ना चले। मैंने आज एक वचन पढ़ा सुबह, हो मैनू नहीं पता तुसी बाइबल किस तरह पढ़ते हैं, पर जो मैं बाइबल पढ़ती हूँ ना, मैं एक ही वचन पढ़ती, मैं पूरा दिन उत्ते मनन करती हूँ कि खुदावंत इच क्या किया तुसी। मैनू प्रचार करने का वेला दो ना, मैं पूरा दिन प्रीच कर सकती हूँ। सुनने वाले होने चाहिए तुसी, बस अगो कोई नहीं बोलिया, सुनाई जाओ। हाँ इत्थे बैठे कईयां नूं अपने कम्मां दी चिंता होंदी है। हाँ तो 5
5 आपके वो अंडर काम करने वाले जो आपके बिजनेस को चलाते हैं वो मर गए। मुझे पता आप में से आधी चर्च कहेगी देखियो है प्रभु मेनू बल दे मैं आपे कर लूंगा, तो आप प्रभु कुछ नहीं कहोगे। इट्स अ फर्स्ट बैड न्यूज। अगली बैड न्यूज आएगी। थोड़ा समय अभी बंदगी चल रही है, अभी आप खुदा की हज़ूरी में बैठे हो, आपको पता चला आप करोड़पति हो, कोई आमीन नहीं रहना, फिर की करना? तुम 1000 पति हो, तुम 1000 पति भी नहीं 100 पति हो, बस 100 पति भी नहीं थे, उस तो थल्ले तो मैं नहीं जाना। एक दिन की बात बताओ, आई वॉज वेरी लाफ्ड यू नो। एक दिन हम ना कहीं जा रहे थे, आई थिंक सो, तो रास्ते में ना पुतलीगढ़ चौक में लिखा था 50% सेल। क्या लिखा था? लग गई है ना उन, मैं तो गई नहीं हाल तक, जाना होता 50% सेल। तो मेरी बेटिया बोली मम्मा देखो सेल। मैं कहा हाँ। कहती पर हम तो जाएंगे नहीं ना। मैंने कहा क्यों? कहती हम तो बहुत रिच है ना। मैंने कहा आमीन। मैंने कहा मन्नू आमीन। कहती हम तो रिच ही बड़े हैं। और उसने ये बात मजाक में नहीं कही, कोई हंसी नहीं सी हो। उसके पापा कहते हैं नहीं, इसके पापा ने बोला हम चलेंगे सेल में। कहते नहीं नहीं हम सेल से नहीं खरीदते क्योंकि हम रिच ही बड़े हैं। क्या क्या रखा आपने मसीह दूसरों के सामने? है ही नहीं है, है ही नहीं है, है ही नहीं है, है ही नहीं है। नो आज आगे बढ़ना है, आज थोड़ा ऊंचा उठना है मसीहत च। सो पता क्या हुआ? अब दूसरी बैड न्यूज़ सुनो। आप करोड़पति हो, मैं तो हूं भाई, तू ही तो बोले ही ना। हाँ मैं आप आमीन नहीं बोला, आपका यस सिस्टर जी हाँ जी। मान लो हमारा बहुत जबरदस्त बिजनेस है, सबसे ज्यादा चलने वाला, और आपको एकदम यहीं बैठे बैठे फोन आ गया और पाजी तोड़े आग लग गई जे सारा कुछ। आमीन नहीं बोलना, इसको सिखाओ कहाँ आमीन बोलना। डोंट वरी, इसके आमीन से कुछ नहीं हो। शी इज अ चाइल्ड, शी इज अ डॉटर ऑफ जीसस। सुनो तो क्या हुआ? पता लगा बिजनेस में आग लग गई है। देखो जरा, आपका बिजनेस खाक हो गया है। यहीं पे फोन आया आपको, सब कुछ चल गया है, सब कुछ खत्म हो। उसी बिजनेस के अंदर आपकी इंश्योरेंस पड़ी थी, एफडीआं पड़ी सी, सब कुछ, क्योंकि तुम दिमागी बड़े हो, तुम तो वचन तो कहां जाने वाले हो। तो कह दो कि मेरी एफडीआं गई हैं, इंश्योरेंस है, सब कुछ होते अंदर ही प्यासी, और सब कुछ सड़ के स्वाह हो गया। अब क्या करोगे सिस्टर जी? हुन पता मैं क्या करूंगा? मैं तो रोंदा रोंदा लाइव च बोल के जाऊंगा यीशु मसीह ने क्या कर दिया मेरे साथ। बी सीरियस। हाँ जी भाई, ये दूसरी बैड न्यूज आ गई। अभी कहां बैठे हो बोलो? अब क्या करोगे? अब तो कोई नहीं कहेगा। यू नो प्रभु को छोड़ना कुछ और है, पर प्रभु के साथ चलना कुछ और है। There is a big difference. कुछ लोग जब उन पर मुश्किलें आती हैं वो प्रभु को छोड़ते नहीं हैं, पर वो प्रभु के साथ चल नहीं पाते। आओ मैं आपको आयत पढ़ाऊं एक। तेनू पता है ये 3 बैड न्यूज़ां अयूब के पास पहुंची थी। पहली न्यूज़, तेरे सारे सेवक मर गए, तेरा बिजनेस उजड़ गया। तीसरी न्यूज़, तेरे सारे बच्चे मर गए। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी, 10 बच्चे मर गए। आओ एक वचन पढ़ो मेरे नाल हुन। लिखा है अयूब 1 उसकी 20 में। सुनो मेरी ध्यान से बात। उदो होया जदों तीसरी बैड न्यूज मिली, जब उसको पता लगा 10 के 10 बच्चे, 10 के 10 बच्चे। ओ लॉर्ड, मैं अभी उस तक नहीं हूं, मैं अपनी नहीं, बिकॉज वी हैव टू बी ट्रूथफुल, बी ट्रूथफुल। और प्रभु से हमें ग्रेस मांगना है, प्रभु से हमें अनुग्रह मांगना है कि प्रभु जी हमारी मदद कर, हमारी मदद कर। अगर ऐसा सताव आए तो प्रभु मैं सताव में अयूब की नहीं कर पाऊं। मैं पढ़ती हूं, लिखा अयूब उठा, अयूब उठा, बागा फाड़ा, उसने अपने कपड़े फाड़े, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत की। क्या किया उसने? व्हाट इज दंडवत? वो झुका किसके आगे?
वो झुका और उसने झुक कर कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। व्हाट अ टेस्टिमनी। ओ लॉर्ड, हमें यहां तक ले चल परमेश्वर। हम तो सिर्फ चमत्कारों तक निर्भर है प्रभु। सच में प्रभु, हम सताव में आपके साथ वैसे नहीं रहते जैसे हम बरकतों में रहते हैं। सही है? हाँ, हम सताव में कभी खुदा के साथ वैसे नहीं रहते जैसे हम बरकतों में रहते हैं। उसने कहा, देखो लिखा, उसने अपना बागा फाड़ा। समझ दो बागा फाड़न का अर्थ किया, he was upset, और टूट चुका सी। आपको लगता है मजाक है? अरे अपने माइंड से 2 मिनट सोच के देखो, अपने आप के ऊपर लेकर देखो। लोग कहते हो औलाद से बढ़कर संपत्ति नहीं। उसकी संपत्ति गई, उसके नौकर गए, उसके बच्चे भी मर गए। ठीक है? और बाइबल कहती है उसने अपना बागा फाड़ दिया, उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। इसका मतलब कितना ज्यादा दुखी सीगा। अब उसने दुख में क्या कहा? उसने कहा, यहोवा ने दिया है। बच्चे किसने दिए? बिजनेस किसने दिया? किसने दिया? आज सेहत किसने दी है? तो हम यहोवा को कैसे रखते हैं आज? उसने कहा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने ले लिया, उसका नाम धन्य हो। अगली आयत में लिखा है, इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो पाप किया, ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। मूर्खता, वो लोग मूर्ख हैं जो अपनी आने वाली मुसीबतों में, सताव में यहोवा पर दोष लगाते हैं। बाइबल कहती है मूर्ख है वो लोग। बट बाइबल सेज टू देम, क्या बाइबल कहती है? लोगों को मूर्ख कहती है। वो लोग मूर्ख हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है। उन्हें ज्ञान ही नहीं है यहोवा है क्या। अय्यूब ने कोई पाप किया? सही, चलो, उसने कोई पाप किया था? उसने कोई गुनाह किया था? उसके बच्चों ने कोई गुनाह किया था? पढ़ के देखो, उसके बच्चे परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हुए थे, वापस में एक फेस्टिवल बना रहे थे, खा पी रहे थे। बाइबल कहती है वो नित्य अपने बच्चों को परमेश्वर के सामने लेकर जाता था। बाइबल कहती है वो परमेश्वर का भय मानने वाला था। वो एक खरा मनुष्य सीगा, यहोवा दा डर मानदा सी और यहोवा दे नाल नाल चलदा सी। तो क्या ये धर्मी का हिस्सा है? अब सुनो, सताव आया, और छोटा सताव नहीं है भाई, ये छोटा सताव नहीं है। हम कहां खड़े हैं भाई? हम आज चेक करो वेयर हम कहां खड़े हैं। खुदा दे तो खुदावंद आपकी तारीफ, खुदा ले तो खुदा ने मेरे ना कीता की। एक ही जुबान से 2 तरह के झरने बहते हैं। एक जुबान धन्यवाद कर रही है, एक जुबान रात को परमेश्वर को कह रही है तूने किया ही क्या। और सुनो, बाइबल कहती है उन्हें इन सब बातों में मूर्खता से परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया। उन्हें खुदा ते दोष नहीं लगन दिता। उन्हें खुदा ते दोष, और क्या किया उसने अपने सताव में? खुदा को छोड़ दिया, वो खुदा के साथ लिपटा रहा। अब आगे बढ़ते हैं, लिपटा रहा। अब इसका सताव खत्म नहीं हुआ। कौन, अब क्या रह गया? वो और उसकी पत्नी। कौन रह गया? शैतान उसकी पत्नी को इस्तेमाल कर रहा है। और आपको पता है बाइबल साफ कहती है कि अय्यूब नो सिर तो लेके पैर दी तलियां तक फोड़े हो गए। आज हम उसका पेन देखे, पेन हमारे एक रसोली निकल आए ना। आज पादरी कोई मुश्किल में आ जाए ना तो लोग कहते हैं पादरी नाल क्यों है इस तरह? पादरी ना गुनेगार होगा। ए पादरी का ऑपरेशन कितना हो सकता है? नहीं, ए पादरी की रसोली कितना आ गई? अच्छा, नहीं नहीं, ए पादरी जज कर रहे हो, वचन पढ़ो, धर्मियों के ऊपर सताव आएगा। सही सताव, फालतू के सताव नहीं कह रही मैंने पहले ही बोल दिया था। सताव 2 तरह के, एक अपनी गलती से, एक खुदा की तरफ से। अब सुनो क्या हुआ। डोंट जज, ठीक है? किसी को जज नहीं करना। कोई मुसीबत में है तो सोचो हाँ कितना ना इन्हें कुछ गुनाह, ते जे ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ना तुसी गुनाह कीता है ते फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ माफी मंगनी है। पर जे ਤੁਹਾਨੂੰ पता मैं कोई गलती मेरे तो नहीं हुई, पर फिर भी तुसी किसी प्रॉब्लम च जा रहे हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तुसी की करना है? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तुसी मजबूत रहना है। तो क्या हुआ देखो, अब उसके बाद उसके शरीर पर अटैक हुआ। उसका सिर से लेकर पैर की तलियों तक फोड़े आ गए थे। फोड़े, फिंसियां नहीं, फोड़े। कभी फोड़ा निकले किसी को? फोड़े बहुत जबरदस्त होते हैं, मोटे मोटे।
और बाइबल कहती है उसकी पत्नी ने कहा ऐसे परमेश्वर को छोड़, त्याग, मर जा। अपने पति को सलाह दे रही, मर जा कहती। पत्नी भी कहो जी मूर्ख। आप में से कोई पत्नी अपने पति को बोलेगी मर जा? बोला कभी? गुस्से में आके बोला है? हाँ बोला है सिस्टर जी, पर मरे हाल तक नहीं। उसने भी बोला मूर्ख औरत। अपने पति करी मर जा, सोचते मर के हल है, मरने के बाद आ जाएगा फिर। और सलाह दे रही है, पहले की सलाह दे रही है? ऐनी कहती डॉक्टर को चल जा, ऐनी कहती परमेश्वर से बनिया रहे, और कहती पहला कहती परमेश्वर को छोड़। शैतान उसकी पत्नी को इस्तेमाल कर रहा था। चेक करो आपका पार्टनर कहीं शैतान तो नहीं इस्तेमाल कर रहा आपके पार्टनर को खुदा की मर्जी पूरी होने के लिए। वहां पर बोला उसकी पत्नी कहती कहती मर जा, कहती है पहले की कर परमेश्वर को छोड़। देखो जी कहती पहले परमेश्वर बुरा भला कह और छड़ ते मर जा। तो पता ही है जिस दिन मैं बुरा भला कहता उस दिन मर जू मैं। जिस दिन उन्हें तो पता ही धर्मी इंसान था, उसको पता है मैं जिस दिन परमेश्वर को बुरा भला कहूंगा मैं तो उतना ही मर जाऊंगा। पर उसने कहा तुम मूर्ख स्त्रियों की तरह, वो दूसरी वाली मूर्ख आ गई, तू मूर्ख है। जब परमेश्वर हमें अच्छी वस्तुएं देता है तो अगर वही परमेश्वर आज हमें ऐसे हालातों में रख रहा है तो क्या मैं उसको फटकारूं? How many of you say this testimony at your home? कितने लोग ऐसी गवाहियां एक दूसरे को बोलते हो कि कर जानते ही घर भी नहीं राज ही प्रभु ने ना मेरे ना वेहला। कई कहणगे चर्च च आंदे मैंने तो कोई फायदा नहीं होया। क्या फायदा करे प्रभु आपका? आपके मुंह में तो फायदा नहीं, जिस्म से फायदा कितों आज? मुंह में तो आपके नुकसान भरा हुआ है, मुंह में तो आपके नुकसान निकली जा रहा है। कितने लोग हैं ऐसे नुकसान होने पर कहते हैं धन्यवाद यीशु, हालेलुया, क्या बात है प्रभु आपने मेरा नुकसान करा दिया, आपकी महिमा हो। फोन चोरी हो गया 20,000 का, प्रभु आपका धन्यवाद हो, थैंक यू लॉर्ड। को है तो नहीं थे, आज से बन जाएंगे। ज्यादातर लोगों के पास पता क्या होता है? ये बस खुदावंत के आगे रो लूंगा, 2 आंसू बहा लूंगा तो खुदा पिघल जाएगा। वाह, अगर ऐसा होता तो हम शुरू ही प्रार्थना करते, भाई ऐसा गीत लगाई जिससे सारी कलीसिया पहले रोए, हर एक के आंसू निकले। डोंट, खुदा को गलत मत लो, खुदा आपके आंसुओं पर नहीं जाने वाला। खुदा हृदय को देख रहा है, हृदय। गॉड इज वॉचिंग हृदय, 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 क्योंकि उसको पता है यहां पर आंसू निकले तो बाहर पर कुछ और हो जाएगा। पर जिसका हृदय एक दिन टूट गया, जिसका मन एक दिन खुदा के सामने टूट गया, परमेश्वर को बताइए मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, समझ रहे? अब आगे बढ़े। अब जब आप लास्ट में जाओगे, अय्यूब सताव में बना रहा। लास्ट में पढ़ो तो लिखा परमेश्वर ने अय्यूब को जो उसके पास पहले था उसका दुगना दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, लेट अस गिव हिम अ क्लैप ऑफरिंग टू जीसस। वहां पढ़ो, टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास। लिखा परमेश्वर ने अय्यूब से जो लिया उसका परमेश्वर उसको क्या दिया? डबल। अब डबल कौन चाहते हो? डबल, डबल। बस एक चीज डबल नहीं होगी, आपका पति डबल नहीं होगा, ना आपकी पत्नी डबल होगी। ये चीज खुदा डबल नहीं देगा। बच्चे भी डबल दे दे, घर भी डबल दे दे, सब कुछ डबल दे दे, आपके पास नेकलेस डबल दे दे, सब कुछ डबल दे दे, पर आपकी पत्नी डबल नहीं होगी, आपका पति डबल नहीं होगा। दैट विल बी सिंगल, नो ऑप्शन। सब दुगना, मुझे सब कुछ प्रभु मेरा सब कुछ दुगना कर दे। नो नो नो, थिंक पहले मंगना की है। उसको दुगना दिया परमेश्वर ने। अब आप कहोगे अच्छा 10 ने आने से भी करते, देखा वही ना। अच्छा 20 कैसे हो गए? पढ़ो ध्यान से, 10 ही वापिस आए थे, पर ध्यान से पढ़ना। बाइबल कहती है उसकी जो बेटियां थी ना, उनमें से पूरे साम्राज्य में कोई सुंदर नहीं था। जब खुदा सताव के बाद देता है ना, वो हमेशा उत्तम होता है, बेस्ट होता है। उसकी तुलना किसी से नहीं की जाएगी, उसकी तुलना। और फिर मैंने पढ़ा, बाइबल कहती है अपने 4 वंश देख के मरिया। 4 वंश
और इतनी संपत्ति उसके पास हो गई। पर आशीष की तरफ जाने से पहले उसका सताव जरूर देखो, व्हाट ही हैज गॉन थ्रू, वो केड़ी प्रॉब्लम च होके गुजरिया। तो मैं आज आपको बात बताना चाहती हूँ, लोग आपको मसीह में चलने की वजह से बहुत कुछ बोलेंगे, मैं तो खिलाफ हूं इस बात के। आई से ओपन चैलेंज, संडे को हमारे घर गेस्ट नहीं आने चाहिए। मेरे घर तो आउंदे नहीं है, 7 साल मेरे ब्याह हो गए, थोड़े नहीं होंगे। आज तक हमारा कोई गेस्ट संडे हमारे घर आया ही नहीं। उल्टा ये हो गया है, हमारे गेस्ट प्रभु में आ गए हैं। हालेलुया। पता है क्यों? हम मसीह नहीं सही रख रहे लोगों के आगे। ऐसे कहने, अच्छा जी आओ जी पकोड़े बनाओ, परोंठे बनाओ। आपको पता है ये भी गलत है। बताऊं क्या गलत है? ये लाइव जो लगा है ना, लाइव, अगर आप लाइव देखते देखते पूड़ियां तल रहे हो ना, तो डोंट वरी, खुदा आपसे खुश थोड़े ना है। हाँ, एक पासे रखा तवा तो दूसरे पासे खुदा। उधर आमीन पादरी कह रहे, इधर पूड़ी आमीन आई। पता लगा कि ओते आ गया, फिर भज्जो पादरी साहब दुआ करो। मैंने बड़ी एक्सपीरियंस की हैं बातें। कई लोग बड़ा गलत लाइव समझते हैं। लाइव सिर्फ उन लोगों के लिए है जेड़े बहुत बेचारे बीमार है, नहीं आ पाए। चंगे भलियां दे लिए लाइव नहीं, चंगियां भलियां दे लिए खुदा दी हजूरी है। या फिर लाइव उन्हां लोकां दे लिए जेड़े इस मिनिस्ट्री नू फॉलो करदे हैं। समझ रहे हो? चंगे भलियां दे लिए लाइव नहीं जे हैगा भाई, गलत ना लेना। डोंट टेक रॉन्ग गॉड। नहीं तो पता क्या होगा, परमेश्वर कहेगा तुसी 2 स्वामियों दी सेवा करन डे हो। 2 स्वामी तो है, एक स्वामी मेरा रिश्तेदार, एक स्वामी खुदा। ते बाइबल लोगों की कहती है, क्या कहता वचन आगे? 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से प्रेम और दूसरे से बैर करेगा। अब आप देखो आप किससे प्रेम कर रहे हो। वेरी गुड, सही है, हमने रिश्तेदार को प्रेम किया, खुदा को थोड़े ना किया। तो वही रिश्तेदार जब मुसीबत आएगी, अयूब की नाई, फोन नहीं चकना, फोन नहीं चकना। मसीह हो, अब उठ चलो, बदल दो अपना लाइफस्टाइल, सब कुछ बदल दो। खुदा को बताओ, परमेश्वर घर में सताव है ना, प्रॉब्लम आ गई है, मुसीबत आ गई है, बोलो मैं यीशु को नहीं छोड़ने वाला। जस्ट वर्बली ना क्यों, वर्बली नहीं, जस्ट बोलना मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। उसको करके दिखाओ, उसको बताओ, देखो प्रभु। हालेलुया। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा टाइम देखो बड़ा ज्यादा हो गया है। समझ रहे हो? क्या समझो भाई? सताव से निकलने के बाद एक बड़ी आशीष वेट कर रही है। अगर आज आपके ऊपर सताव चल रहा है, किसी भी तरीके का सताव, होल्ड जीसस, यीशु दे नाल बने रहो, यीशु फड़ी रखो। देयर विल बी अ बिग ब्लेसिंग, एक बड़ी आशीष, एक बड़ा रास्ता जिसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। शद्रक मेशक अबेदनगो, पता है कौन है? कौन है? हाँ जी, शद्रक मेशक अबेदनगो नु शेरां दी मान च सुटिया गया सी, है ना? नहीं, हाँ मैंने गलत करो, किन्ने क्या नहीं, हाँ वेरी गुड, गलत करो मुझे। वो आग के भट्टे में डाले गए थे, ठीक है? क्यों डाले गए थे? चलो बताओ, हाथ खड़ा करो। क्यों पाए गए सी हाथ दे भट्टे च? हैं? की सीगा? वो कहंदे सी आपां किसी भी चीज दे अगे नहीं झुकांगे इलावा अपने परमेश्वर दे। हालेलुया। अपा विल नॉट, हम नहीं नाचेंगे डीजे पे। तोड़ मेरी लात। आज उस समय नबूकदनेस्सर की मूर्ति थी, आज पता क्या मूर्तियां? डीजे, फोन, ये क्या होता है? वो बहुत कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है, फालतू की चीजें। ये सब आप आज मूर्तियां, संसार है ये सब। हाँ? आज का नबूकदनेस्सर की मूर्ति ये है। आज शद्रक मेशक अबेदनगो हम सब हैं। प्रभु देखता है, झुकोगे, झुकोगे, झुकोगे? हाँ, कोई बात नहीं, जिस दिन वीडियो आई ना,
मुझे एक इजाजत दे दो सिस्टर जी, जब हमारी वीडियो आप कभी भी डीजो पर देख लें, आप मुझे सबसे सुंदर कमेंट मार के भेजना। बोलो कितने लोग यस कहते हैं? मारूंगी फिर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। आज की मूर्ति ये है। उस समय उन्होंने कहा, प्रभु को पता है, शैतान को पता है तुसी वो काम नहीं करोगे, आप तो ना नबूकदनेस्सर की मूर्ति के आगे झुकोगे, नहीं करोगे आप ना, पर शैतान को पता है आप ये करोगे, आप ये करोगे। लोगों ने अपने घरों में ये रखे हुए हैं साउंड सिस्टम, मैं आपके साथ एग्री हूं, पर उन साउंड सिस्टम में गाने कौन से लगा रहे हो? आप झुक रहे हो। फेंक दो आज उन चीजों को जो आपके घर में पड़ी हैं, जिसमें आपने गंदे सॉन्ग भरे हुए हैं। और सुनो, शद्रक मेशक अबेदनगो ने बोला हम नहीं झुकेंगे, तो क्या हुआ? क्या हुआ? उनको सजा मिली? मिली। आज जब आप ना करोगे ना शैतान को, तो छोड़ेगा थोड़ा ना थानू, ले छोड़ नहीं वाला थानू, छोड़ नहीं वाला। वो भी पट्ठा तैयार करके बैठा, इस पट्ठे च पाऊं तेनू, तू नच्चा नहीं ना मेरे डीजे अगे। राह जाते देखी तेरी गड्डी के 2 टायर पंचर कराऊं, राह जाते देखी तेरा एक्सीडेंट कराऊं, पर मैं आपको श्योरिटी देती हूं, वो एक्सीडेंट करवा सकता है लेकिन आपका नुकसान नहीं करवा सकता, क्योंकि उसको इजाजत लेनी पड़ेगी प्रभु से। अब सुनो आगे, शैतान ने शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डलवा दिया। डल गए थे वो? डल गए थे? सही है। अब मुझे बताओ बाइबल क्या कहती है? क्या उनको आग लगी? तभी मैंने बोला शैतान आपको नुकसान में डाल पाएगा, लेकिन वो नुकसान आपको छू नहीं पाएगा। नुकसान होगा लेकिन उस नुकसान से आपका कोई असर नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। बाइबल कहती है वो नुकसान में गिरे हुए थे, वो आग की भट्टी में गिरे हुए थे, तो क्या हुआ? वो आग में थे। जब 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 उसने देखा, जब उसने देखा राजा ने, तो कहता सुट्टे तेन सी, चौथा कौन तुरन दिया? अरे चौथा यीशु मसीह था। ताली बजाओ, वो चौथा यीशु मसीह था। वो उनको बोल रहा था, वो उनको बोल रहा था यीशु मसीह, देखो तुमने सताव में मुझे नहीं छोड़ा, तुम्हारे सताव में मैं तुम्हारे साथ हूं खड़ा। हालेलुया, हालेलुया। अब आप देखो, सताव चलेगा, चलेगा सताव, चलेगा सताव भाई। कितने लोगों को सताव चलेगा, पर खुदा को नहीं छोड़ेंगे। वो सताव चलेगा, इन्ना कितने आज हो जो मजबूत, सताव चलेगा पर खुदा को नहीं छोड़ेंगे। अब आज शैतान गीत गा रहे थे ना, गवाइया शैतान शर्की के, हाँ हो नहीं शैतान, अग अग लग रही है बाहर खलो, बहुत अग लग रही है। जिन्हें हाथ नहीं ना खड़ा किया तो यार है, हाँ हंस ले तू। जिसने तो नहीं ना बोला उसको तो वो कह रहा कोई गल नहीं, आप यार कोई ना, तू भी नरक ते मैं भी नरक, टेंशन न ले, उत्थे बलांगे सदा ली। सताव चलेगा भाई, हाँ सताव चलेगा, सताव चलेगा। मैं कितनी बारी पूछ रही हूं, चलेगा सताव? हिलोगे तो नहीं, डोलोगे तो नहीं, खुदाबंद के वचन में बने रहोगे, डीजो में नाचोगे तो नहीं, पक्का? पिछले बोलो टिल्ले हो गए, अगले आनी आवाज ज्यादा सी। अब मैं आपको इसकी आशीष तो बता दूं शद्रक मेशक अबेदनगो की। तो बाइबल कहती है जब राजा ने इनको बाहर निकाला, तो पढ़ने जरा पढ़ना, बाइबल लिखा, जब उनको बाहर निकाला सारे एरिया में बता दिया कि इनके परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, इनके परमेश्वर को कोई बुरा नहीं बोलेगा। और एंड में लिखा शद्रक मेशक अबेदनगो का पद बहुत ऊंचा कर दिया गया। उनका पद जो था वो ऊंचा हो गया। मैं कह रही हूं 2023 में हमारे पद ऊंचे होने वाले हैं, हमारी अब पदवियां बढ़ने वाली हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हमारी अब पदवियां, समझते पदवी तनु ओहदे मिलने वाले, ओहदे 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 ओहदे, हमारे ओहदे बढ़ेंगे और ऐसे ओहदे बढ़ेंगे जो खुदावंद की तरफ से होंगे। कोई मनुष्य हमारा ओहदा नहीं बढ़ा सकता, स्वयं परमेश्वर हमारा ओहदा बढ़ाने आएगा। पर आपको सताव में बने रहना है, खुश रहना है। नहीं मिला, अभी तक नहीं जवाब आया, मैं कह रही हूं उसका धन्यवाद दो। प्रभु आपका धन्यवाद, क्योंकि मैं जानता हूं आप मेरे लिए सब कर चुके हैं और एक दिन ऐसा होगा वो हो चुका है। खुदा आपको बरकत दे इस वचन के द्वारा।
है।